एक बड़ा संदेश जा रहा है पूरे देश के अंदर। ये बताएं, जो आपके 75 रथ यात्रा निकल रही है वो कहाँ कहाँ निकलेंगे? पूरे 75 जो आपको जानकर खुशी होगी कि संविधान और अम्बेडकर को लेकर के विधानसभा के सामने से 28 जनवरी को 75 रथ निकले थे और आज हर प्रदेश के अंदर, हर प्रदेश के हर जनपद के अंदर जा रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और आप देख रहे हो जिसका परिणाम आपके सामने है कि 75 रथ कितनी तादाद लोगों को एकत्रित किया है और 14 अप्रैल को 25 लाख की कलाई संत रोमन रविदास जयंती को मनाते हुए सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब तक टीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुजन की आवाज़ है, समता की आवाज़ है, स्वतंत्रता की आवाज़ है, जातिहीन की आवाज़ है। जय भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आज क्या है, लाइव देख रहे हैं, एक बड़ा संदेश आ रहा है पूरे देश के अंदर। ये बताएं, जो आपके 75 रथ यात्रा निकल रही है वो कहाँ कहाँ निकलेंगे? पूरे 75 जो आपको जानकर खुशी होगी कि संविधान और अम्बेडकर को लेकर के विधानसभा के सामने से 28 जनवरी को 75 रथ निकले थे और आज हर प्रदेश के अंदर, हर प्रदेश के हर जनपद के अंदर जा रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और आप देख रहे हो जिसका परिणाम आपके सामने है कि 75 रथ कितनी तादाद लोगों को एकत्रित किया है और 14 अप्रैल को 25 लाख की कलाई संत रोमन रविदास जयंती को मनाते हुए सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब तक टीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुजन की आवाज़ है, समता की आवाज़ है, स्वतंत्रता की आवाज़ है, जातिहीन की आवाज़ है। जो किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है और ये जो संविधान के प्रति ये काम किया जा रहा है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ के द्वारा, और ये बहुत ही संविधान के खतरे को देखते हुए ये बहुत ही सराहनीय है। देखते हुए तो उसके पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? ये ये सदियों से हमारे बुजुर्ग लोग इसको जो है बड़ी पूरे जोश के साथ सिंधौली विधानसभा जो क्षेत्र है इसको जो है रविदासमयी क्या कहना चाहते हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा जोश में और उल्लास के साथ रविदास जयंती मना रहे हैं और ये आज से नहीं है, बरसों से कार्यक्रम चलता आ रहा है। और हमारे जो संत शिरोमणि रविदास जी का ये जो कार्यक्रम होता है ये सबको समरसता का संदेश देता है। उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि आपको अपने मन की शुद्धि कर लेनी है। अगर मन आपका शुद्ध है तो सब अच्छा होगा। तो हम लोग बढ़िया अच्छे मन से रविदास जयंती मनाते हैं और सबके भले की कामना करते हैं। आज जो निकल रही कितने गाँव से निकली होगी, ये कितने शहर से यहाँ निकली होगी? यहाँ तक भी मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं? ये उसी संविधान के उल्लास के साथ संत सरोवर रविदास जयंती का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती हुई है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने महापुरुषों को भी जान रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि जैसे हमारे पूर्वज कैसे थे पहले नहीं जानते थे, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे लोग देखा होगा मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है वो अपने महापुरुषों को मानते हैं, उनकी रैली निकालते हैं, उनके विषय में जानकारियाँ रखते हैं। और ये आज जो हम लोग कर रहे हैं ये भी मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने महापुरुषों को जानें। और यहाँ अपने यहाँ से ही बल्कि जिले सीतापुर से ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी आदमी आए हुए हैं। तो मैं उन सभी भाइयों का और बहनों का साधुवाद करता हूँ कि ऐसे ही अपने महापुरुषों के जन्मदिनों में और जो भी हो उस समय शामिल हो। और जो अभी 25 लाख दीपदान उत्सव लखनऊ में अम्बेडकर पार्क के और लखनऊ के अंदर होगा, तो उसमें 14 अप्रैल के दिन उसमें सभी लोग इससे भी कई गुना बढ़कर के लोग भारत के अंदर से आएंगे, भारत के कोने से आएंगे। और यही संत
संत सरोवर रविदास जयंती जो निकाली गई है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि रविदास जयंती ये महापुरुषों की जयंती, महापुरुष हमारे ये यहाँ का जन सैलाब पूरे भारत एक सिरोमणि क्षेत्र जिला सीतापुर में पड़ता है, तो ये इतना बड़ा जन सैलाब संत शिरोमणि महाप्रभु रविदास जयंती में आया है। इस जयंती में कितने गाँव के लोग शामिल हैं? इसमें कम से कम 350 गाँव हट जाए यार। सभी गाँव जो ब्लॉक के गाँव जुड़े हुए हैं। ये कहाँ होकर समापन की जाएगी? ये पंचायती राज रविदास मंदिर पे समाप्ति होगी। और ये बता देते हैं 350 से ज़्यादा झांकियाँ हैं और जन समुदाय उभरा हुआ है। गांव की तो संख्या क्या है, हर घर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर कर सकते हैं, संत सरोवर रविदास का मामला है, इसलिए सबसे बड़ी भैया धीरे चलो कब कवर करने के लिए यहाँ अदर मीडिया देखिए मैंने बता चुका हूँ, कुछ गोदी मीडिया है, कुछ मनुवादी मीडिया है और कुछ चटकार मीडिया है। 3 प्रकार की मीडिया है, इसलिए मनुवादी तो आ नहीं सकते, चटकारता मीडिया आ नहीं सकती है। केवल समतावादी मीडिया हमारे साथ है और जो समता की बात करती है, सबका अधिकार देती है, वो आ रही है। अब तक चैनल यही केवल यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। देखिए जहाँ न जाए रब तहाँ जाए कभी, कहावत जहाँ की सूर्य की प्रकाश हो जाए वहाँ पर पत्रकार पहुँचना चाहिए। अब तक टीवी न्यूज़ चैनल के हमारे पूरे भारत में लगभग हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए गांव-गांव गली-गली में ये चैनल पहुँच रहा है। कार्यक्रम होने कोई लोग करने की देखिए ऐसा हमने क्या बताया, मनुवाद का काम है, मनुवाद मीडिया है। मनुवाद मीडिया के कारण ये लोग कवरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनुवाद मीडिया कभी भी कवरेज नहीं कर सकती है। हट जाओ तो निकाल। हाँ, मनुवाद मीडिया कभी भी इस तरीके के समाचार कवरेज नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ पाखंड को खत्म किया था। उन्होंने कहा था जाति कवरेज नहीं करने आ रहे हैं, हमें मनुवाद की रविदास जयंती आज जो ये संत सरोवर रविदास जयंती जो निकाली गई है, इसका पूरा क्या उद्देश्य है? बाबा साहब संत सरोवर रविदास गत वर्षों की बात इस वर्ष में निकला है और ये जयंती हर साल में माघी पूर्णिमा के दिन निकाली जाती है। और ये आज कम से कम 50 लाख से ज़्यादा भीड़ बाबा साहब संत सरोवर रविदास और महापुरुषों को मानने वाले जन समुदाय है, जो आज आप देख सकते हैं किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 14 अप्रैल को यही सारे समाज के लोग एकत्रित होकर के 25 लाख दीप अम्बेडकर जयंती पर गोमती नगर लखनऊ में मनाएंगे। ये जयंती कहाँ से होकर? ये पूरे तहसील सिरौली की जन समुदाय है, तहसील के पूरे जो संत सरोवर रविदास को मानते हैं वो सभी लोग हैं। ये कहाँ पे जाके समापन की जाएगी? महमूदाबाद पंचायती राज रविदास मंदिर पर ये समाप्ति होगी और सभी लोग संत सरोवर रविदास को मानने वाले हैं। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि ये महापुरुष है जिन्होंने आज पाखंड को दूर किया था। इन्होंने कहा था जात जोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया था। जात जात में जात है जब केलन में पात, जब तक मानव चुन न चुके तब तक जात न जात। उन्होंने तब कह दिया था जब तक हमारी जात नहीं खत्म होगी तब तक हम जातवाद से हटेंगे नहीं, मानवतावाद नहीं लाएंगे, समतावाद नहीं लाएंगे, तब तक हम विकास के पथ पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमारे विकास जो है वो जाति को बाधा पहुँचाती है, इसलिए जात तोड़ करके समाज में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए संत सरोवर रविदास को आज समुदाय आगे बढ़ चुका है और संत सरोवर रविदास को मानने वाले लाखों लोग जय जय भीम के नारे लगा रहे हैं। 14 अप्रैल को गोमती नगर लखनऊ में यही भीड़ 25 लाख दीप जलाने का संकल्प है। कितने लोग लगभग इसमें होंगे? किसमें? जलूस में? ये जलूस में बता रहा हूँ कम से कम 350 ट्रैक्टर और ट्रालियाँ हैं, 200 रिक्शे हैं, मान के लिए कम से कम 1000 से ज़्यादा झांकियाँ हैं और कम से कम 50,000 से ज़्यादा जन समुदाय है हर गांव से। और
संत शिरोमणि रविदास जयंती में क्यों इतनी तादाद आई है, इसके पीछे संत शिरोमणि रविदास जयंती है, आज हजारों गाड़ी आई हैं, आखिर क्या कारण है? आज जो है जो इतने सालों से जयंती और संत रविदास जी के साल दर साल तादाद बढ़ती है और जो भी जो है संत रविदास जी के जो है फॉलोवर्स हैं वही सब लोग आए हुए हैं, एकता का परिचय भी दे रहे हैं कि एक जगह एक साथ एक जगह इकट्ठा हो। आप देख रहे थे, आपको बता दें युवा साथी हैं जो बहुजन युवा साथी हैं जिन्होंने बताया है कि आज जो 75 जो हमारे साथी जो हैं वहाँ लगातार हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ 75 लाख की भीड़ एकत्रित होती जा रही है और ये संत शिरोमणि रविदास की जो कि 75 लाख तादाद में भीड़ पहुँची जा रही है। संत शिरोमणि रविदास में हजारों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं और सकते हैं क्योंकि हमारे साथ कैमरामैन जुटे हुए हैं, राकेश यादव जी जुटे हुए हैं, हमारे युवा साथी जुटे हुए हैं, हमारे सभी भाई बहन जुटे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हजारों की तादाद में जो कि संत शिरोमणि रविदास ने कुछ समय का विरोध किया था, आज चाहते हैं कि संत शिरोमणि रविदास के पावन पवित्र अवसर पर देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग पहुँचे हैं और इसलिए पहुँचे हैं कि संत शिरोमणि रविदास की जयंती में एकता और भाईचारा को कायम करने के लिए जो बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त सबसे बड़ी देख सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में दिखाइए। रुक जाओ रैली में आई है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहन बताइए कैसा आनंद लग रहा है रैली में आई हो? क्या कहाँ से आई हैं? जी आप देख सकते हैं हमारी बहनें आई हुई हैं। देखिए कहावत है कि बहुजन समाज की बहनें भी आगे आ चुकी हैं। जी बहन क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है बहन? आपका नाम क्या है? आपका बहन नाम क्या है? देखिए युवा हमारी बहनें भी हैं और देख लीजिए किस तरीके से उछल करके संत शिरोमणि रविदास की जयंती और ये संत शिरोमणि रविदास जयंती के पावन अवसर पर हमारे बीच में है और बड़ा सौभाग्य की बात है इसके पहले भी हमारे बीच में संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर भी आए दूसरी बार मुलाकात हो रही है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर क्या कहना चाहते हैं, बताइए कि जो समुदाय क्या कहना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद। और आप दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ जो संत शिरोमणि रविदास ने कहा था कि जात और अपने समाज के प्रति उस पर क्या कहना चाहते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ बताइए संविधान के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और ये बहुजन समाज के बहुत लोग नारे भी लगा रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन सुरक्षा, बाबा साहब का मिशन अधूरा था, क्या संविधान खतरे में क्या है? क्योंकि आप युवा नेता हैं और आप जो कि इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। बाबा साहब के देश में ये दिमाग में कोई भी संविधान करते हैं। हमारा संविधान कल भी सुरक्षित है, आज भी सुरक्षित है, कल भी सुरक्षित है। जो अभी हमारे बीच में जो बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समाज के लोग जीत के जाते हैं, परंतु बाबा साहब का जो आरक्षण समाप्त किया जाता है तो इस संदर्भ में चुप्पी को साथ लेते हैं। ऐसा क्यों?
पासी जी हैं जो अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ के मुख्य प्रचारक हैं। संविधान और अम्बेडकर की रथ यात्रा को लेकर के 75 जनपदों में रथ यात्रा चल रहा है। मैं प्रदीप पासी से बात करेंगे कि आखिर में किस तरीके से 25 लाख दीप जलाएंगे और संविधान को कैसे लोगों के बीच पहुँचा रहे हैं। भाई प्रदीप पासी जी बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे लखनऊ के पूरे 72-75 जिले में कैमरा आगे सटाओ अपना। ये जो संविधान यात्राएं चल रही है बराबर, कैमरा हटाओ आगे, को देखते हुए लग रहा है पूरा ले ना। समय में 14 अप्रैल को भीड़ यहाँ पे आई है। इससे ज़्यादा भीड़, इससे पूरे भारत की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होगी 14 अप्रैल को। और बाबा साहब की जयंती 25 लाख में 25, मैं तो कहता हूँ कम से कम 50 लाख दिया जलाने का काम किया जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर। मैं प्रदीप जानना चाहता हूं, भारत के संविधान तो कुछ लोग कह रहे हैं कि खतरे में है, क्या वास्तव में खतरे में है? बहुजन की ताकत है, इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है? बहुजन की ताकत है। कुछ लोग मनोवादी कह रहे हैं कि संविधान फेल हो गया है। और देखिए से मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या ये संविधान खतरे में है या नहीं? बहुजन की ताकत, मेरे झंडे की ताकत पता है आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो संविधान की बताते हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, खत्म करने की बात छोड़ दीजिए आप, ठीक है? आने वाले समय में आपको बताया जाएगा कि मेरे झंडे की ताकत क्या है। तो आप इस बार 2024 में क्या ये दिखा देंगे? 2024 में दिखाना क्या, ये जनता दिखाएगी। संविधान को छूने वालों को गला चीर दिया जाएगा, पता है आपको? नहीं, ये तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप प्रदीप पासी जी हैं और आप संवैधानिक महासंघ को संविधान के प्रति जितना भी बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है, ये आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे दत्ता जयंती पर आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप कोई हाथ लगा कर देखें एक बार। तो ये संविधान बरकरार रहेगा और बहुजन समाज के लोग आगे आते हैं। नहीं, संविधान हमारे दिलों में बसता है, दिलों में। संविधान से आपको क्या, अभी आपने ताली और थाली बजाई थी, तब क्या आपके दिल में नहीं बचा था? वो यहाँ पे झूठी बातें जो है वो नहीं मानी जाती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ सिर्फ नीले झंडे की तले नीले झंडे की बात होती है, पता है आपको? क्या अभी आपने देखा कि ATM कार्ड खुला हुआ है? बताया क्या अगर लोग हमारे ही 85% लोग वहाँ जा करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं? तो ये चाहता हूँ कि अपने समाज को समझ लेना चाहिए। संविधान से भला होगा कि मंदिर से? नहीं, आपको पता होना चाहिए संविधान से जो आपका कल्याण होना है वो संविधान से ही होना है, बस इतना आप मान के चलिए। और इसके अलावा कहीं भी किसी स्थान पर आपको कल्याण नहीं होने वाला। अभी हमारे वीडियो प्रदीप पासी जी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो संविधान के प्रति देखेगा उसको फाड़ दूंगे और फाड़ नहीं दूंगा, दुनिया से मिटा दूंगा। और हमने कहा कैसे मिटाएंगे? तो बताए कि बहुजन समाज के लोग मिटाएंगे। हमारे बीच में मीना भारती जी हैं जो महिला युवा नेता है और हमारे बीच में बात करेंगे महिला युवा नेता। बताइए मीना भारती जी, जो संत सरोवर रथ जयंती कराई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, मुझे समाज के लिए बहुत कुछ किया और महापुरुष की और महाजयंती है तो हम लोग साथ साथ चलते हैं। हमारी समाज भी साथ साथ चलती है, उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। हम लोग भी योगदान के उनके साथ में चलते हैं। आप अभी देख रहे हैं मीना भारती ने कहा कि हम सभी लोग संत शिरोमणि रविदास के भक्त हैं, बाबा साहब जन्माई हैं और बहुजन समाज के लोग हैं। हमारे बीच में अभय प्रताप सिंह त्यागी जी हैं जो युवा नेता हैं और इन्होंने 75 जनपदों में ऐलान किया है। मैं पूछता हूँ अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ के युवा साथी से कैसे ये संविधान लोग छेड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर उठा के सर उठाओ। संविधान की बात करेगा वो भारत में राज, ये संविधान कोई खिलौना नहीं, देश है, ठीक है? ये बहुजन समाज है, बहुजन समाज चलते रहा